मुझे यकीन है कि तानाशाह को युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ एग्जामिनेशन पेपर के लीक का नहीं है, मुद्दा है युवा के भविष्य, देश के युवाओं के भविष्य, और मुद्दा है नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है कि ईमानदारी से एग्जामिनेशंस करवाए, कि ईमानदारी से अच्छे तरीके से एग्जामिनेशंस करवाए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक संवैधानिक दायित्व है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस। ये नैतिक जिम्मेदारी है, पर ये नैतिक जिम्मेदारी ये सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है ये सरकार। और सत्ता में ये सरकार, सत्ता में रहकर ये सरकार अंधी हो गई है, अंधे हो गए हैं। ये सरकार अहंकार में डूबी, सत्ते के नशे में चूर और अहंकार में डूबी ये सरकार युवाओं के दर्द, नागरिक की पीड़ा, नागरिक की परेशानियां देख ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतना सत्ते के नशे में इतना चूर है। हम देखते हैं इसको, हम संसद में हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह से एकदम इतना अहंकारी है, अहंकार में डूबी हुई है ये सरकार। नीट और अन्य परीक्षाओं में छात्रों ने मानसिक दबाव, निराशा, दर्द ये सब झेला है, और इसके कारण इस मानसिक दबाव, इस दर्द, इस निराशा, जिस तरह से नीट के एग्जामिनेशंस रीटेस्ट हुए हैं और जिस तरह से एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं, अभी भी एक और एग्जामिनेशन लीक हुआ है, टेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में। तो इतनी निराशा है छात्रों में कि बहुत सारे परिवार हैं, कई परिवार हैं देश भर में जिनके ऊपर बहुत ही एक गहरा दुख पहुंचा है।